जय श्री कृष्णा मनीषा जी। जी गुड़िया जी, जय श्री कृष्णा। आ, गुरुजी आपको क्लास लेने बोले हैं आज। हाय, फिर मेरी गलती निकलेगी। ठीक है, आ जाइए सभी लोग। जय श्री कृष्णा आप सभी को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए सब लोग बैठ जाइए, प्रार्थना करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे चेस्ट के आगे। आंखों को बंद करेंगे कोमलता से। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। ईश्वर का ध्यान, गुरु का ध्यान, अपने भीतर उस आत्मा का ध्यान। पूरी तरह से रिलैक्स होके स्पाइन को स्ट्रेट करके गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांसों को धीरे धीरे भरेंगे, सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इसी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। इनहेल, एक बार ओम का नाद। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। तीन प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो मातृपितृ चरण कमले नमेभ्यो नमः। ओम बिल्कुल शांत अवस्था में शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए। अपनी इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। अपने हाथों को घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे। वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। थैंक यू। गुड़िया जी, आपको गुरुजी ने बोला है फोन करके। जी अब जस्ट गुरुजी अभी फोन किए और वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। गुरुजी उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो बोले कि आज मनीषा जी को बोल देने के लिए प्रैक्टिस कराने। अच्छा, हम लोग आज, आप सभी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। हम लोग पुराने प्राणायाम को फिर से प्रैक्टिस कर लें एक बार। हाँ, ये मैम ठीक रहेगा। सही प्राणायाम जो है इसे बस करवा दीजिए मैम प्रैक्टिस। है मेरा ना, क्लास छूट सहित गया वाला। था उस टाइम। जी मैम। सहित से शुरू करें ना, सगर निगर। जी ठीक है। मैम। और उसके बाद हमने जो किया था, सूर्य भेदी। ठीक है।
मैम उज्जैन प्राणायाम जी उज्जैन प्राणायाम प्राणायाम जो किए थे उस दिन, उसको फिर से दोहरा दीजिए। अच्छा ठीक है, हम लोग सगर निगम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सहित प्राणायाम से एक बार पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग से करते हैं। जी जी सही से बस सही से शुरू करते हैं। ठीक है, जी 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 उसका जी बिल्कुल। प्रैक्टिस करते करते वहां तक आता हूँ। जी जी, ठीक है। ठीक है, सब लोग बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट करके बॉडी को रिलैक्स। सिर्फ स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आज मूवमेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है, हेड की नेक की, जिससे दिक्कत नहीं हो सबको, ठीक है। चलिए आराम से इनहेल करके बैठिए, रिलैक्स करिए। सबसे पहले आइज को अप एंड डाउन कर लेंगे। इनहेल आइज अप एंड एक्सहेल आइज डाउन। पूरी तरह से जब इनहेल करेंगे तो आंखों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों भौं के मध्य में देखते हुए, और फिर जब नीचे करेंगे तो नोज के टिप्स पे देखते हुए डाउन करेंगे आइज को, ठीक है। 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आइज को राइट एंड लेफ्ट पूरा स्ट्रेच करेंगे, नेक को सीधी रखेंगे, राइट स्ट्रेच करेंगे, आइज को लेकर जाएंगे राइट साइड फुल स्ट्रेच एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड फुल स्ट्रेच। इनहेल राइट साइड स्ट्रेच, एक्सहेल लेफ्ट साइड स्ट्रेच। आंखों के मूवमेंट के साथ ब्रीथ को करेंगे। इसी के साथ रोटेशन करेंगे, लेफ्ट टू राइट का फुल रोटेशन, चारों दिशाओं में आंखों को घुमाते हुए 3 बार लेके आएंगे। 1 2 3। रिवर्स करेंगे। 3 2 1। ठीक है, सभी लोग मूवमेंट करेंगे अच्छे से। वेरी गुड। चलिए इनहेल नेक अप, नेक को ऊपर लेके जाएंगे धीरे से, और धीरे से नेक को नीचे लेकर आएंगे। अगेन इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास भरते हुए नीचे आएंगे। वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट राउंड स्ट्रेच करते हुए करेंगे, नेक को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, नेक को स्ट्रेच रखेंगे, ब्रीथ को नॉर्मल लेते रहेंगे, एंड एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, डाउन करेंगे एंड रिलैक्स। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल राइट, इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट, नेक को राइट एंड लेफ्ट, स्लोली स्लोली बट पूरी तरह से, जो कि आपका जो चिन का पोर्शन है वो आपके शोल्डर को फॉलो करे। वेरी गुड। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। वेरी गुड। थोड़ा सा आप नेक को रोटेशन कर देंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और बिल्कुल स्लोली स्लोली, फुल रोटेशन नहीं, थोड़ा थोड़ा रोटेशन, मतलब कि आपका नेक जो है फुल्ली डाउन नहीं, ऊपर ऊपर से रोटेट करेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से आराम आराम से बिल्कुल। 3 टाइम्स करने के बाद रिवर्स करेंगे। ठीक है, रिवर्स कर लेंगे नेक को। वेरी गुड। अब अपने नेक को फुल पीछे करेंगे, पीछे कर लेंगे हेड को, और हाफ रोटेशन करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बिना नेक को आगे लेकर आए, पीछे की तरफ ही। वेरी गुड। इससे सारी मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। स्पाइन में काफी रिलैक्स मिलेगा। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे, अब रिलैक्स हो जाइए, नेक को रिलैक्स करिए। अब थोड़ा सा टिल्ट डाउन करिए नेक को आगे की तरफ, हाफ रोटेशन, धीरे धीरे। ठीक है, हाफ।
चलिए रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब इसी से हम लोग शोल्डर का मूवमेंट कर लेंगे, ठीक है। बैठे बैठे ही शोल्डर को अप एंड डाउन कर लेंगे, मूवमेंट करेंगे 5 टाइम्स। वेरी गुड। अब रिवर्स कर देंगे, वेरी गुड, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को ओपन कर देंगे साइड टू साइड, ठीक है। जो आपके हाथ के पंजे रहेंगे वो ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। दोनों साइड में स्ट्रेट, हाथ के पंजे ऊपर की तरफ, ठीक है। और आपका जो पोर्शन है हैंड्स का वो पूरा स्ट्रेच रहेगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, ठीक है। वेरी गुड। अब अपनी तरफ अपनी दोनों पाम्स को, ऐसे है ना पाम्स, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। स्ट्रेट रखते हुए पाम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, पाम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, डाउन, दोनों हथेलियां नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ। वेरी गुड। अगेन ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, स्ट्रेच आ रहा होगा सबको, ठीक है। डाउन करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहीं से आपका फिस्ट बना लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट में ही। अब एल्बो, अरे रिस्ट को रोटेशन करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट ही रहेगा, रिस्ट को रोटेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाएंगे। अब प्राणायाम करते हैं हम लोग, ठीक है। ओपन अप हो गया थोड़ा शोल्डर सबका। चलिए आ जाइए, हम लोग सहित प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। पहला था सगर। सगर प्राणायाम में हमें 16, 64, 32 इसका रेशियो दिया गया था, ठीक है। आप उसको तोड़ भी सकते हैं अपने हिसाब से, 8, 32 और 16 के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ में विष्णु मुद्रा लगाएंगे। जो विष्णु मुद्रा नहीं लगा सकते वो 3 उंगलियों को बंद करके कानी उंगलियों और अंगूठे को भी खोल सकते हैं, ठीक है। और जो विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं वो अपनी 2 फिंगर्स को अंदर रखेंगे और लास्ट 2 फिंगर्स को और अंगूठे को ओपन रखेंगे। वेरी गुड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। सगर प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ अंदर लेंगे, ठीक है। पहले नॉर्मल ब्रीथ ले लेते हैं, इनहेल, लंबी ब्रीथ लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल कर देंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। रिलैक्स। अब सभी लोग राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे अंगूठे से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 16 बार काउंटिंग करके मन ही मन ब्रीथ लेंगे और उसमें ओम का उच्चारण करेंगे मन में, ठीक है। ओम का नहीं, सॉरी, अ का उच्चारण करेंगे, ठीक है। अ का उच्चारण करेंगे 16 बार ब्रीथ भरते हुए। स्टार्ट। मन में 16 बार अ का उच्चारण करेंगे, पूरी ब्रीथ आपकी क्षमता अनुसार आप जितनी ब्रीथ भर सकते हैं उस ब्रीथ को आराम से भरेंगे। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके 64 बार मन में ऊ का उच्चारण करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करके। अपनी क्षमता अनुसार सभी लोग करेंगे, जो 16 बार कर सकते हैं, जो 32 बार कर सकते हैं, जो 64 बार कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। और एक्सहेल करते हुए माँ का उच्चारण करेंगे। आराम से इनहेल एक्सहेल करेंगे, हाथों को हटाएंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। इसको हम लोग रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तब अपना अपना रेशियो सेट कर लेंगे जिसमें जो कंफर्टेबल है, बहुत अधिक प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 16 बार अ का मन में उच्चारण करते हुए।
पूरी ब्रीथ भर लेंगे अपनी क्षमतानुसार और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके ऊ का उच्चारण करेंगे मन में। जितनी जिसकी लिमिट है उससे 1-2 सेकंड आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और फिर आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से म का उच्चारण करना है। म का उच्चारण करते हुए पूरी ब्रीथ को बाहर निकाल देना है शरीर से और रिलैक्स करके फिर आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। जितनी लंबी गहरी ब्रीथ आप भर सकते हैं उतनी ब्रीथ को अंदर भरेंगे वायु को। ब्रीथ कंप्लीट हो जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है और ऊ का उच्चारण मन ही मन करना है 64 बार, 32 बार, 16 बार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, पर रेशियो के अनुसार ही करिएगा। और धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से म का उच्चारण करते हुए मन ही मन ब्रीथ को बाहर धीरे धीरे छोड़ना है, बैलेंस करके, इकट्ठे नहीं छोड़ना है ब्रीथ को। और फिर दोनों हाथों को रिलैक्स करके एक बार गहरी सांस भर लेना है और गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ना है। पहले बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। एक बार सभी लोग करेंगे और अपने मन में काउंटिंग करेंगे और अगर कोशिश करेंगे कि बिना हाथ का प्रयोग किए हुए कर सकते हैं अगर तो ठीक है। सॉरी, क्या करना है? बिना हाथ का प्रयोग किए भी कर सकते हैं, हाथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। जी मैम। क्या करना है? क्या कहते हैं? बिना हाथ का प्रयोग किए हुए भी कर सकते हैं। जैसे आपका हाथ का प्रयोग अगर नहीं किया है तो भी आपकी नॉस्ट्रिल से आप मतलब खुद का फोकस करके कि आप लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, लेफ्ट पे प्रेशर लगा के ध्यान लगाकर और होल्ड कर रहे हैं और फिर राइट से एक्सहेल कर रहे हैं, वो आपके अपने फोकस पे है। ठीक है, बिना हाथों के भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। अगर हाथों से इजी है आप लोग के लिए तो आप हाथों से करिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इस बार सभी लोग अपना अपना रेशियो समझ गए हैं तो अपने अपने रेशियो के अनुसार अपना अपना बेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए और जो बिना हाथों के कर रहा है वो भी कर सकता है ऐसे ही। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, अ का उच्चारण करते हुए आकार, जितनी लंबी गहरी ब्रीथ को आप भर सकते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे करके सारी वायु को अंदर भरेंगे। जब पूरी ब्रीथ कंप्लीट हो जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे। ऊ का उच्चारण मन ही मन करेंगे श्वासों को कुंभक लगा के। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, मकार म का उच्चारण मन ही मन करते हुए बिल्कुल धीमी गति से श्वासों को कंट्रोल में, कि आपके फोकस और कंट्रोल में रहे ब्रीथ, धीरे धीरे बाहर एक्सहेल कर देंगे। एक नॉर्मल ब्रीथ अंदर भरेंगे और ब्रीथ को बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और इसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर निगर्भ पे चलेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, सबका ध्यान लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आकार का उच्चारण करते हुए मन ही मन
पूरी तरह से श्वासों को ईश्वर की शक्ति के साथ भीतर भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ को भरते रहेंगे जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो। जब ब्रीथ को भर लें तो दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लें, कुंभक लगा दें ब्रीथ को, और ऊ का उच्चारण मन ही मन करें 64 बार। और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे मकार का उच्चारण करते हुए एक्सहेल करते हैं। रिलैक्स हो जाइए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है ना? ये तो गुरुजी ने करवाया हुआ था तो इजी होगा सबके लिए। ठीक है, चलिए अब निगर्भ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सगर्भ में हम अ ओ म का उच्चारण करते हुए करते हैं, वैसे ही निगर्भ में हम काउंटिंग के साथ करेंगे। ठीक है, 120 की काउंटिंग रहती है जिसमें 20, 80 और 40 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो आप उसको 10, 80 और 40 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना अपना रेशियो सेट कर लें मैम एक माइंड बार में कि हाँ रेशियो जरा फिर हमको से बता दीजिएगा मैम। जी रेशियो निगर्भ का है एक बार रेशियो 20, जी 20, 80 और 40, ये रेशियो है। यानी कि आपको 120 जो है कंप्लीट करना होता है इसमें, 120 काउंटिंग। लेकिन आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे 16, 64, 32, ये मतलब उनका रूल है कि हाँ ये इतने से ये प्राणायाम परफेक्टली होता है, वैसे ही आप उसको अपने अनुसार तोड़ सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, रेशियो लेकिन इक्वल रखिएगा। ठीक है, चलिए निगर्भ की प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। गहरी सांस भरिए, गहरी सांस छोड़िए। अपने शरीर को, मन को सजग अवस्था में समता में ले आए, बिल्कुल बैलेंस में। आपको कोई भी प्राणायाम फोर्सफुली नहीं करना है, बहुत ही प्रेम भाव से करना है। जितना प्रेम भाव आपका प्राणायाम के साथ रहेगा उतनी ही प्राण ऊर्जा आपकी संरक्षित और उतनी शक्तिशाली होगी। आपको इससे बिल्कुल भी ब्रीथलेसनेस हो रही है, आप पहले ब्रीथ ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर करिए। लेकिन जितने माइंड रिलैक्स से प्राणायाम करेंगे उतनी लंबी होल्डिंग होती है, उतनी ज्यादा प्राणायाम का इफेक्ट अच्छा आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हाथों का प्रयोग करना चाहते हैं तो हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को भरेंगे। 20 काउंटिंग की ब्रीथ होनी चाहिए, जिसको 10 करना है वो 10 भी कर सकता है। 10 काउंटिंग तक ब्रीथ, 20 काउंटिंग तक ब्रीथ आपको भरनी है नासिका से, और मन में काउंटिंग करते हुए भरनी है। जब पूरी आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है धीरे से। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद रखना है और कुंभक ब्रीथ अंदर ही रहेगी, कुंभक लगा रहेगा। उसमें आपको काउंटिंग करना है। ठीक है, 80 की काउंटिंग करना है। जो 40 करना चाहता है वो 40 ही करे, जो 20 करना चाहता है वो 20 ही करे। अपनी क्षमता अनुसार काउंटिंग करेंगे। 1 से 2 काउंटिंग आप बढ़ा सकते हैं, और फिर आपकी राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 20 काउंटिंग करते हुए, 40 करते हुए
जिसकी जो कैपेसिटी है उसे एक्सेल कर दें। काउंटिंग के साथ ही धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे, रोकते रोकते रोकते। सेम यही प्रोसेस था ना, कि मैं कुछ भूल रही हूँ? यही था मैम। सेम यही था ना जी। भाषा का थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत का थोड़ा सा रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। रिलैक्स हो जाइए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। एक बार फुल ब्रीथ को अंदर लीजिए, धीरे धीरे अपने चेस्ट को एक्सपैंड करिए, ब्रीथ को पूरी तरह से फेफड़ों में समाहित कीजिए एंड धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए पूरी सांस एक्सहेल करेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगेन फिर से पोस्चर में आ जाइए, सेम रिलैक्स। राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करते हुए 40 काउंट्स तक इनहेल करेंगे। मन में काउंटिंग चलती रहेगी, सॉरी 20 काउंटिंग तक मन में इनहेल चलती रहेगी। काउंटिंग स्टार्ट कर लीजिए, इनहेल करते रहिए, इनहेल करते रहिए। जब पूरी ब्रीथ इनहेल कर लेंगे अपनी क्षमता अनुसार तो दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे, कुंभक लगाएंगे, अंतर कुंभक, जिससे आपके ब्रीथ को 80 काउंटिंग तक, 40 तक जो जिसने अपनी सेटल की है वो काउंटिंग करेंगे, ब्रीथ को होल्ड करके अपनी क्षमता अनुसार। और आपकी क्षमता से 1-2 सेकंड 3 सेकंड आप बढ़ा भी सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे है। और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ को बाहर कर देंगे। सब लोग काउंटिंग कर पा रहे हैं ना? इनहेल एक्सेल कर लीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए। सभी लोग काउंटिंग कर पा रहे हैं? पूजा मैम कोई दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, नहीं ना, ठीक है। मैंने किया सब नहीं लोग था मुस्कुरा पहले। जी जी, सब लोग मुस्कुरा सकते हैं। अ, ठीक है, किसी को डांटनी पड़ेगी, मुझे पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक बार बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, गहरी सांस भरिए, गहरी सांस धीरे धीरे छोड़िए। चलिए रिलैक्स, मैम आ चुकी है। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे 20 काउंट्स तक, जिसके 10 है वो 10 करेगा। 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग कंप्लीट करेंगे अपने मन ही मन। जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों नॉस्ट्रिल को आपको क्लोज कर देना है, अंतर कुंभक लगाना है और ब्रीथ को काउंट करना है 80 काउंट तक। जिसका 40 है वो 40 करेगा, तो 20 है वो 20 करेगा। रेशियो को दिमाग में रखना है अपने, रेशियो के अनुसार करना है। अपनी क्षमता अनुसार आप हर बार 1-2 सेकंड 3 सेकंड बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है, प्रेशर नहीं लेना है। और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर कर देंगे काउंटिंग के साथ।
धीरे धीरे को बाहर कर देंगे। गहरी सांस भरेंगे। श्वासों को, शरीर को, मन को फिर से रिलैक्स अवस्था में लेकर आएंगे। गहरी सांस भरेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। एक बार और निगर्द को करेंगे हम लोग। ठीक है, श्वासों को रिलैक्स कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। किसी के नेक में अगर पेन वगैरह हो रहा हो तो थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए। हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ को शेक कर लीजिए। ठीक है, प्राणायाम को कभी भी प्रेशर लेके नहीं करना है। जितनी बॉडी और माइंड रिलैक्स रहेगा उतनी ही शुद्धता से प्राणायाम का एहसास होता है। ठीक है, चलिए सब लोग पोस्चर में आ जाइए। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ को पूरी तरह से भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इसी के साथ राइट नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे काउंटिंग करते हुए 10, 20, जिसकी जितनी काउंटिंग है अपनी काउंटिंग मन में करेंगे और ब्रीथ को उतने काउंटिंग तक पूरी तरह से भरेंगे। और होल्ड कर लेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, मन में काउंटिंग करते रहेंगे 80, 40, 20, जिसकी जितनी लिमिट है उस काउंटिंग को मन में कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रल से अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे काउंटिंग के साथ। आंखें बंदी रखेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। धीरे धीरे सांसों को अंदर की तरफ भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। आप खुद ब खुद अपने माइंड और बॉडी को एक सचेतन अवस्था में महसूस करेंगे। आंखों को बंदी रखेंगे। कुंभक की किसी भी प्रैक्टिस के बाद हमें आंखें इंस्टेंट नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि ब्रीथ और माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स करने के बाद ही धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए। अब सभी लोग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। हल्की शांति का अनुभव तो सभी लोग कर ही रहे होंगे। और मेरी कोई गलती हो तो मुझे प्लीज बता देना। डॉक्टर राम सर बता देंगे। मनीषा जी, आज गुरु आप बने हैं। गुरु को कभी गलती नहीं निकाली जाती है। आपकी गुरु के नहीं मैम, लिए ना, तो आज गुरु शब्द, आपकी कोई गुरु जो आपकी कोई शब्द है ना, गलती होगी नहीं आज। आज आपकी सारी गलती माफ, हमारी गलती आज निकलेगी। जो आप है वही हम हैं, हम कुछ है नहीं। नहीं, सही बोल रही है गुड़िया जी, एकदम सही। नहीं नहीं, गुरु हमारे बस गुरु जी ही हैं। हम लोग अभी, मैं तो, मुझे लगता है कि अभी बहुत सीखने की जरूरत है और बहुत गलतियां करती हूँ, बहुत गलतियां करती हूँ, बट हाँ सीखने की इच्छा बहुत रहती है, बस इतना ही है। आप सब लोग के साथ कोई मेहनत ही नहीं लग रही है, सब सिखा सिखाया आप लोग आराम से कर लेते हैं ना, इसलिए। डॉक्टर राम सर, अब बताइए आप, जो उस दिन हम लोगों ने किया था क्या वो वैसा ही था सेम? अब भाषा का तो डिफरेंस।
भाषा का डिफरेंस रहता है थोड़ा, क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत शुद्ध हिंदी पढ़े नहीं है। जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छा आपने कराया। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो उसमें नेवल जोन जो है, नाभि जो है, वो ब्रीथ इन करते समय बाहर की तरफ होना चाहिए। मुझे लग रहा है एक्सपैंड इसको होती है, जी 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 बाहर की तरफ उसको, और बाहर मतलब नाभि की मूवमेंट होनी चाहिए आई थिंक। जी जैसे जी जी ब्रीथ जी। इन कर रहे हैं जब, हम, तो हाँ, ब्रीथ इन करके हम लंग्स में ना भर के एब्डोमेन कैम आउट, और ब्रीथ आउट करें तो एब्डोमेन गो इन, जी, ऐसे करें। जब श्वासों को पूरा आप भरेंगे ना तो स्वतः ही जो ब्रीथ रुकने की क्षमता है वो चेस्ट में ज्यादा नहीं होती है। जब एब्डोमिनल पे जाता है तो ब्रीथ का कंट्रोलिंग पावर ज्यादा हो जाता है, तो होल्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये सब मेरे राम सर ने बहुत अच्छा बताया है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग लंबी इनहेल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पेट बाहर की तरफ फूल रहा है। सब लोग ध्यान देते हैं, जी मैम, पता चलता है। पता चलता है ना। हाँ, क्योंकि जब होल्डिंग करते हैं ना, कुंभक लगा, जी जी जी, राम सर क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू एक बार बताएं ना, ठीक बता रहे हैं, सही बात। ठीक है, थैंक यू। जब भी सभी लोग इनहेल करते हैं ना, जब गहरी सांस भरते हैं तो क्लेविकल और सिर्फ चेस्ट तक ब्रीथ नहीं रहती है, आपकी ब्रीथ पूरी एब्डोमिनल तक जाती है। क्योंकि तभी आप जब कुंभक लगाते हैं तो आप कुछ क्षण तक आराम से रुक पाते हैं। अगर ब्रीथ आपकी क्लेविकल में होगी तो आप कभी भी होल्डिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि ब्रीथ बहुत छोटी है। ब्रीथ थोड़ी सी लंबी है, यानी कि पूरा डायफ्राम तक, चेस्ट तक, पूरा एब्डोमिनल तक ब्रीथ जाती है, तो आपकी पूरी बॉडी, पूरी स्पाइन में पूरा एक साथ आपकी ब्रीथ से स्पंदन होता है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग और करेंगे, बहुत अच्छा राम सर ने बताया है। ठीक है, इस ब्रीथ को ध्यान रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग आ जाइए पोस्चर में। स्पाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, शोल्डर को रिलैक्स कर लेंगे। एक बार गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांसों को भरते हुए खुद ही फील करेंगे कि नासिका से, कंठ से, चेस्ट से होते हुए ब्रीथ जो है आपके पूरी नाभि तक, पेट तक जा रही है। आपको महसूस करना है तो आपके पेट पे आप हल्का सा हाथ रख सकते हैं। पेट पूरा बाहर की तरफ फूलता है जब आप ब्रीथ अंदर भरते हैं, और जब ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं धीरे धीरे, तो आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ चला जाता है। महसूस कीजिएगा। और किसी से कोई चीज नहीं हो रही हो तो अब से ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लंबी गहरी सांसों को भीतर भरिए तो आप महसूस करेंगे कि नासिका से होते हुए, कंठ से होते हुए जो ब्रीथ है आपकी चेस्ट से होते हुए पूरे एब्डोमिनल तक आ रही है, नेवल तक। और नेवल बाहर की तरफ फूल रहा है जब आप ब्रीथ ले रहे हैं। और जब भी आप एक्सहेल करते हैं तो धीरे धीरे जब आप एक्सहेल करेंगे तो नेवल अंदर की तरफ जाएगा। इसको फोकस करते हुए निगर्भ की प्रैक्टिस एक बार और करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पेट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे। अब लेफ्ट से 20 काउंटिंग तक, जिसकी 10 हो 10 करेगा। कंटिन्यू इनहेल करेंगे, मन में काउंटिंग करते रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते रहेंगे। पूरी ब्रीथ भरेंगे। जब पूरी ब्रीथ भर लें तब अपने धीरे से दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज कर देंगे। और पूरी ब्रीथ जब आपके अंदर जाएगी तो आपका पेट खुद ब खुद बाहर की तरफ पुश करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। और होल्ड रखेंगे, काउंटिंग करेंगे 80 काउंट्स तक करेंगे। जिन्हें 40 करना है 40, जिन्हें 20 करना है 20। अपनी क्षमता अनुसार सभी लोग करेंगे। बहुत तकलीफ नहीं देंगे अपने आप को, लेकिन अपनी होल्डिंग से 2 से 3 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप अपनी ब्रीथ को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे काउंटिंग करते हुए, तो आप स्वतः ही पाएंगे कि आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और ब्रीथ बाहर की तरफ, पूरी ब्रीथ बाहर आ रही है। आंखें बंदी रखेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे।
ठीक है, सभी लोगों ने फील किया? धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। सभी लोगों ने फील किया इस बार? ठीक है, नाभि को जो है उसका संकुचन और उसका एक्सपेंड महसूस किया? ठीक है, सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। दूसरा प्राणायाम था हमारा सूर्य भीरी प्राणायाम। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए सभी लोग। ठीक है, सूर्य भीरी प्राणायाम करेंगे। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा साइड टू साइड मूवमेंट कर लीजिए। लेफ्ट को राइट आपके थाइस पर रखिए, लेफ्ट हैंड को, और पीछे वाला हाथ पीछे स्पाइन के रखते हुए स्ट्रेच कर लीजिए दोनों साइड से। जो लोग बहुत देर से बैठे हैं, हाँ, वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें बॉडी को, स्पाइन को मूवमेंट करा दें। ठीक है, थोड़ा बैक स्ट्रेच कर लें, चेस्ट को ऊपर करते हुए, हाथों को पीछे करते हुए बैक स्ट्रेच कर लें। ठीक है, वेरी गुड। और फिर से नेक को हाफ रोटेट कर लें, क्योंकि सूर्य वेदी में अब हम कुंभक लगाते हुए होल्ड करेंगे ज्यादा देर तक, तो नेक में पेन जो है आ जाता है कई लोगों को। उस दिन मैंने महसूस किया था। तो नेक का मूवमेंट एक बार राइट लेफ्ट करते हुए अच्छे से हाफ रोटेशन करते हुए कर लें। बैक मसल्स को रिलैक्स कर लें। ठीक है, अपना जो दोनों हाथ है ना, वो पीछे से पकड़ के ना इंटरलॉक कर लीजिए, ऐसे इंटरलॉक करके ना पीछे से अप एंड डाउन करिए। ठीक है, सभी लोग। ठीक है, गुड। इससे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ जाएगी। इसको पेन होगा शोल्डर में, वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, हाथ जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया स्ट्रेच हो गया। सबको दर्द भी आया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सॉरी। तो आ जाइए सब लोग, रिलैक्स हो जाइए, पोस्चर में आ जाइए। ठीक है, स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। ठीक है, अब आपको तो याद होगा कि सूर्य भेदी यानी कि आपको राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है। ठीक है, सूर्य नाड़ी से। तो आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद रखना है। पहले आप नॉर्मल एक ब्रीथ लंबी ले लीजिए और एक ब्रीथ छोड़ दीजिए। सभी लोग एक लंबी ब्रीथ ले लेंगे, एक लंबी ब्रीथ छोड़ेंगे। ठीक है, रिलैक्स अवस्था में आएंगे सब सर्वप्रथम। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी पेन, कोई भी स्ट्रेच नहीं, एकदम रिलैक्स। जी जी, बताइए सागर जी। सूर्य वेदी में भी सुखासन में बैठना था। जी, आप आसन कौन सुखासन में सा बैठ था? सकते हैं। जी जी, सुखासन में आप जिस आसन में कंफर्टेबल हो आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, क्योंकि सगर व निगड़ के लिए गुरुजी ने बताया था जो उससे सुखासन में ही बैठ कर करना चाहिए, तो जी जी इसलिए जी जी, इसमें सुखासन में। और जितने भी प्राणायाम है वो ज्यादातर सुखासन को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा देर तक उस आसन में रह पाती है, बहुत तकलीफ नहीं होती है। क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस कुछ आसनों में नहीं है परफेक्टली, उसे बहुत दर्द आने लगता है, और जब दर्द आता है तो वो प्राणायाम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम उस समय आपको इंडिकेट कर रहा होता है, पेन रिलीज कर रहा होता है। तो इसलिए जिस आसन में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें बैठिए। ज्यादातर सुख आसन में ही बैठा जाता है। बाकी के लिए ठीक नहीं, है, लेकिन वैसे आप आज, सगर व निगड़ के लिए सर ने ऐसा बताया था जो जी गुरु जी 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 ने। जी जी जी, जी। हाँ। और वैसे तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे अर्ध पद्मासन की उस दिन राम सर ने प्रैक्टिस करवाई थी सभी से, कैसे करवाते हैं। तो अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर अच्छी स्टैंडिंग है आसन की तो आप बैठ सकते हैं। ठीक है, सुखासन में आराम से बैठ जाइए। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। एक हाथ में आपके लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ठीक है, अब अपने एक हाथ में विष्णु मुद्रा लगाइए। आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको क्लोज कर देना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देना है। राइट नॉस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे ब्रीथ को अंदर की तरफ भरना है। आपकी क्षमता अनुसार आपकी पूरी ब्रीथ को पूर्ण श्वसन करना है आपको। जब आपका पूर्ण श्वसन कंप्लीट हो जाए तो आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है, कुंभक लगाना है, चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाना है, जालंधर बंद लगाना है।
जिन्हें नेक में बहुत दिक्कत हो वो आधा ही रखेंगे और होल्ड रखना है ब्रीथ को आपकी क्षमता अनुसार। आप जितने लंबे समय तक ब्रीथ को होल्ड करते हैं उससे कुछ सेकंड की ब्रीथ आप और लेंगे, जिससे आपको थोड़ा स्पंदन, गर्माहट, शरीर में गर्मी महसूस लगे। तब तक आप ब्रीथ को आपको रोक के रखें, यानी कि आपको अपनी ब्रीथ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो क्षमता अनुसार अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। तब तक कुंभक करें जब तक आपको खुद में बहुत गर्मी, पसीना महसूस हो। जिन हार्ट पेशेंट की कोई समस्या हो वो उसको लंबे समय के लिए ना करें। और जब आपको लगे आपने कंट्रोल किया है, आपको अब जो है राहत महसूस हो रही है, धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी ब्रीथ भरते हुए आंखों को बंद ही रखेंगे और धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी ब्रीथ लेंगे। मन को, शरीर को तैयार करेंगे और एक्सहेल करेंगे। अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद, राइट से अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ को भरेंगे। श्वासों को अपनी क्षमता अनुसार मैक्सिमम ब्रीथ जितनी आप भर सकते हैं पूर्ण श्वसन करेंगे। श्वसन करते हुए आपके फेफड़े, पेट सब बाहर की तरफ एक्सपैंड होंगे। कुल क्रिया कंप्लीट हो जाए सेशन की, नासिका को बंद कर देंगे, लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और तब तक कुंभक लगाए रखेंगे जब तक आपको उष्मा, गर्मी का, पसीना का एहसास ना हो। तब तक आप इस कुंभक को लगाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार उससे ज्यादा अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, यानी कि आप 3 से 4 सेकंड या 2 सेकंड अपनी ब्रीथ को और ज्यादा आप कर सकते हैं। ये मुझे विश्वास है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सब में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज हैं। 2 से 3 सेकंड आप अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। सूर्य बेदी की गर्माहट को महसूस करेंगे कि आपकी सूर्य नाड़ी, शक्ति नाड़ी एक्टिवेट हो गई है। और धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे और आंखें बंदी रखेंगे। एक बार बिल्कुल नॉर्मल गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस धीरे धीरे बाहर करेंगे। शरीर और मन को relax करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को अंदर भरेंगे। अरे लेफ्ट को बंद करके राइट से अंदर भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को धीरे धीरे पूर्ण करेंगे। श्वसन क्रिया को पूर्ण रूप से आपकी क्षमता अनुसार अपनी पूरी ब्रीथ को राइट नॉस्ट्रिल से अंदर भरेंगे। यथाशक्ति अपनी वायु को भरने के बाद आपको नॉस्ट्रिल को क्लोज करके जलंधर बंद के साथ कुंभक लगाएंगे। और कुंभक तब तक लगाएंगे जब आप अपनी ब्रीथ में गर्मी का एहसास ना हो, आपके शरीर में पसीना ना आने लगे, आपको थोड़ी घबराहट भी होगी। और अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा करके हर बार एक की तरह, हर बार एक साधक की तरह और 2 से 3 ब्रीथ, 3 से 5 ब्रीथ आप बढ़ा सकते हैं। सूर्य बेदी को हमें 2 से 3 बार ही करना चाहिए।
तो इसी के साथ हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। माइंड बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस भरेंगे, गहरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आपकी हार्ट बीट तेज चल रही हो उसे महसूस कीजिए कि उसकी धड़कन कैसी है, उसकी स्पंदन कैसी है। आपके शरीर के भीतर इस समय क्या हो रहा है, अपनी बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। आपके शरीर के भीतर कौन सी क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, कहीं पे कोई धड़कन फड़कन हो रही है पूरे शरीर में। कोई ऐसी जगह है जहाँ पेन इंडिकेट हो रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको महसूस हो रहा है। अपने पूरे शरीर में हेड टू टो तक एक बार अपनी बंद आंखों से अपने मन को दौड़ाइए। अपनी आंखों से, नासिका से, गले से, कंठ से, कान से होते हुए दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पामिंग, पूरे चेस्ट को देखेंगे, स्पाइन के एरिया को देखेंगे। मन को अपने पूरे शरीर के हर एक अंगों पर लेके जाइए। लंग्स पे, हार्ट पे, डायफ्राम, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी, फुल स्पाइन, लोअर बैक, जेनिटल्स, राइट थाई, राइट नी, राइट काफ मसल, टिबिया बोन, आपके पूरे पंजे, टार्सल मेटाटार्सल्स, सोल आपकी। अब अपने लेफ्ट थाइस को देखिए पूरा, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट काफ मसल, टिबिया बोन, पूरे पंजे को देखिए, तलवों को देखिए और धीरे धीरे इसी तरह से वापस आइए। पहले लेफ्ट से वापस आइए, फिर राइट से वापस आइए, फिर आपके जेनिटल्स को देखिए, आपके हिप मसल को देखिए, लोअर बैक को देखिए, आपके पेट के एरिया को देखिए। पेट के मसल्स में कुछ हो तो नहीं रहा है, सब अच्छे से काम कर रहा है। अपने पूरे चेस्ट एरिया को देखिए, पूरा चेस्ट एरिया कवर कीजिए। कैसे आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट कैसे चल रहा है। आपकी पूरी स्पाइन को देखिए, थोरैसिक, वर्टिब्रा, लंबर, सारे रीजन को देखिए। आपके नेक पोर्शन को देखिए, आपके पूरे राइट हैंड को देखिए, एल्बो से होते हुए पामिंग तक, रिस्ट तक। लेफ्ट हैंड को देखिए, एल्बो, रिस्ट, पाम। अब अपने पूरे फेस को कवर कीजिए, चिन से होते हुए बैक हेड से, ऑक्सीपिटल से लेकर के टेम्पोरॉलिस तक, फ्रंटल पे, आईज, नोज, लिप्स, सब कुछ देखिए। हेड पे जाइए, हेयर को देखिए एंड रिलैक्स हो जाइए। अपने मन ही मन 3 बार अपने आप को कहिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। से थैंक यू टू योरसेल्फ। अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को जो बिना थके, बिना रुके आपकी सहायता करते हैं पूरे दिन, उसे थैंक यू बोलेंगे। अपने शरीर के हर एक ऑर्गन्स को थैंक यू बोलेंगे कि जो आपके लिए काम कर रहे हैं बिना आपसे कोई शिकायत किए हुए। हमें तो दुनिया से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं वो 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, बट हमसे बिना शिकायत किए। तो हमें उन्हें आज थैंक यू बोलना है। अपने दोनों किडनी को, अपने लिवर को, अपने इंटेस्टाइन को, अपने हार्ट को, अपने हाथ के हर एक उंगलियों को, बोन्स को, मसल्स को, टिश्यूज को, सेल्स को, आज सबको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, आप हमारे अंदर हमें जीवित रखने के लिए वो सारे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे शरीर के अंदर बनने वाली हर एक ऊर्जा को, हर एक ब्लड को, हर एक न्यूट्रिशन को, सबको थैंक यू। हमारे माइंड के, ब्रेन के हर एक न्यूरॉन्स को, सबको थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और क्योंकि हमने सहित से सगर, निगर्भ और सूर्य भेदी प्राणायाम की प्रैक्टिस की, तो अब किसी ने मुझसे कहा था कि उज्जाई की प्रैक्टिस करनी है।
तो हम अब ऊंचाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो हैं थोड़े से थक जाते हैं ना सूर्य भेदी और ब्रीथिंग पैटर्न को रोकने से, तो उन्हें थैंक यू बोलने से वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कुछ भी कराओ। हमें पूरे दिन अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को कभी भी गिल्ट फील नहीं कराना चाहिए कि मेरे अंदर ये खराब है, मेरे अंदर ये खराब है, क्योंकि हम एनर्जी वही देते हैं ना। हमारे अंदर सब अच्छा है, हमें जो मिला है बहुत अच्छा है। अगर हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपने अंदर की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा सपोर्ट कैसे करेगा, है ना। तो हम लोग ऊंचाई प्राणायाम, कौन मुझसे कह रहा था ऊंचाई प्राणायाम की प्रैक्टिस करानी है? अच्छा, ओके। प्रियदर्शनी बहन, ठीक है। मुझसे शायद कोई गलती भी उस दिन हुई थी, तो प्रैक्टिस तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली में गुरुजी ऊंचाई प्राणायाम की प्रैक्टिस हमें फिर से कराने वाले हैं, आई थिंक कल के बाद ना, है ना प्रियदर्शनी बहन। तो शायद मुझसे कोई गलती भी हुई थी, शायद क्या मतलब हुई ही होगी, मेरे को इतना वो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि अगर गुरुजी करवाएं, तो थर्सडे से फिर गुरुजी करवाएंगे प्रैक्टिस, तो ऊंचाई से करवाएंगे। तो इसलिए हमने पुराना सब जो है रिपीट किया, गुरुजी जी का सिखाया हुआ। जी, कुछ मैम कह रही हैं आप? जी जी मैम, मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई थी। एक्चुअली मैंने शिफ्टिंग वगैरह किया था फ्लैट, तो इसलिए तो जी मैं वही आज जो आपने कराया है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती है जो आपने अभी आज कराया था स्टार्टिंग जी में, लेफ्ट नोस्ट्रल वाला निगर और सगर्भ और निगर्भ। जी जी, घेरन संहिता के अनुसार हमारे 8 प्राणायाम है, ठीक है। घेरन संहिता के अनुसार 8 प्राणायाम है, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम हमने प्रैक्टिस किया सहित प्राणायाम। सहित के अंदर 2 पार्ट आते हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ की जो प्रैक्टिस है वो हमें किस रेशियो में करनी है? 16 64 32, इसका रेशियो बनाया गया है, इसी रेशियो में करनी है, यानी 16 बार एक्सहेल और 64 बार होल्डिंग और जो है 32 बार एक्सेल, ये प्रैक्टिस है। लेकिन इसको आप अपने अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इस पैटर्न को ब्रेक कर सकती हैं, अनुपात अपने अनुसार बना सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि सगर्भ की प्रैक्टिस करने के लिए हमें अ उ म का उच्चारण करना है, यानी कि मन में जब हमने इनहेल किया तो मन में अकार चल रहा है, ठीक है, अकार में तो वो हमारे मन में उतनी ब्रीथ आ रही है अकार में। जब हम होल्डिंग करते हैं तो हमारी जो अंदर की ब्रीथ है, जो होल्ड रहती है, कुंभक लगती है, उसमें ऊ का उच्चारण होता है, मन ही मन ऊ का उच्चारण होता है 64 बार, ठीक है। और जब हम म यानी कि ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं, मकार की उच्चारण होती है, लेकिन वो काउंटिंग के साथ 32 बार, यानी कि आप काउंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपना एक मतलब मकार को फिक्स कर लें कि म म जो अपने भीतर से उस चीज को बोल रहे हैं आप अपने मन द्वारा, और ब्रीथ को बाहर छोड़ रहे हैं। तो सही प्राणायाम का सगर्भ पहला प्रैक्टिस है, सगर्भ, और दूसरा है निगर्भ। पहली प्रैक्टिस में अ उ म अकार मकार के साथ उसका उच्चारण करना है, ठीक है, सगर्भ में। और निगर्भ हमारा दूसरा है, सहित का ही दूसरा प्राणायाम है, जिसमें हमें काउंटिंग के साथ करना है, यानी कि मन में हमने 20 80 40 का रेशियो है निगर्भ का, ठीक है। इसमें काउंटिंग करना है, इसमें मन में कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। 20 टाइम्स आप जो है 1 2 3 4 मन में काउंटिंग करेंगे और ब्रीथ को भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ठीक है। फिर दोनों की जो होल्डिंग है वो 80 काउंट्स तक है, यानी कि आप 80 काउंटिंग तक अपने मन में उस ब्रीथ को रोकेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है 40 काउंटिंग में ब्रीथ आपको धीरे धीरे करके कंट्रोल्ड ब्रीथ को बाहर करनी है 40 काउंट में, ठीक है। तो निगर्भ और सगर्भ में जो है 2 प्रैक्टिसेस है, सगर्भ में अ उ म का उच्चारण है और निगर्भ में 1 2 3 4 काउंटिंग का है। सगर्भ में आपका 16 64 32 का रेशियो है, निगर्भ में आपका 20 80 40 का रेशियो है, ठीक है। दोनों की शुरुआत आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करनी है, ठीक है। लेफ्ट से करनी है, होल्डिंग करना है, राइट से एक्सहेलेशन करना है, दोनों में ये चीज सेम है, ठीक है। बस उसमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर तत्व का ध्यान करते हुए करना है, इसमें काउंटिंग के साथ करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? सहित प्राणायाम, ठीक है। सहित प्राणायाम को हर प्राणायाम के पहले प्रैक्टिस करने के लिए घेरन संहिता में महर्षि घेरन के अनुसार बताया गया है, ठीक है जी। अब दूसरा प्राणायाम आता है हमारा सूर्य भेदी। जी मैम, दूसरा समझ आ प्राणायाम गया हमारा मैम। सूर्य भेदी। जी जी जी, सूर्य भेदी प्राणायाम है, ठीक है। इसको सूर्य भेदन भी कहते हैं, जिसमें हम अपने
आपको पता होगा कि हमारा हाफ बॉडी सूर्य नाड़ी है और हाफ बॉडी चंद्र नाड़ी है, पिंगला और ईड़ा नाड़ी, ठीक है। बीच में सुषुम्ना है, तो सुषुम्ना साइलेंट मोड पर रहती है। जो राइट नॉस्ट्रल का पार्ट है वो पिंगला है, ठीक है। तो इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, शक्तिवर्धक नाड़ी कहते हैं। तो हमें सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा का अत्यधिक ऊर्जा, ठीक है, बनाने के लिए। क्योंकि उसको क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सूर्य को एक्टिव करना है तो सूर्य नाड़ी से ही हम, ठीक है, राइट नॉस्ट्रल से ही ब्रीथ को अंदर भरते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार ब्रीथ को भर सकते हैं, जितनी लंबी ब्रीथ आप भर सकते हैं उतनी ब्रीथ को आपको भरना है। फिर आपको दोनों नॉस्ट्रल को क्लोज करके ब्रीथ को होल्ड करना है। जालंधर बंद के साथ कुंभक लगाना है, यानी कि आपका जो चिन्ह है चेस्ट की तरफ जाएगा। जिन्हें नेक में प्रॉब्लम है वो हाफ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो कुंभक लगाते हुए, यानी कि आपको ब्रीथ को अब नहीं लेना है, पूरा कुंभक प्रयोग करते हुए आपकी ब्रीथ को होल्ड रखना है। और तब तक ब्रीथ को होल्ड रखना है जब तक आपके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक शक्ति का आपको महसूस ना होने लगे कि आपके शरीर में बहुत शक्ति का स्पंदन हो रहा है। महसूस होगा कि आपको गर्मी फील हो रही है। थोड़ी पहले स्टार्टिंग में जब हम इसको करते हैं तो हमें बहुत बेचैनी महसूस होती है कि हमें कब ब्रीथ लेना है, हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस रोज अपने प्रैक्टिस में शामिल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस से आपकी ब्रीथ की जो कैपेसिटी है, आपकी रोग क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी। बस इसको ये ध्यान रखना है कि सूर्य विधि प्राणायाम को किसी को भी गर्मी के मौसम में नहीं करना है, ठीक है। सूर्य विधि प्राणायाम को आपके गर्म मौसम में, अत्यधिक उष्मा वाले माहौल में कभी नहीं करना है। इससे आपको मतलब तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। तो सूर्य विधि प्राणायाम राइट नॉस्ट्रल से लेकर के ब्रीथ को होल्ड करके जालंधर के साथ कुंभक लगाकर ब्रीथ को कंट्रोल करना है। जब तक आपकी क्षमता है, उस क्षमता से आप अपने मन में और थोड़ी सी कुछ सेकंड बढ़ा सकती हैं, जिससे आपको वो ऊष्मा महसूस हो, उसकी गर्मी महसूस हो। और फिर आपको राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सहेल कर देना है, ठीक है। फिर इस प्राणायाम को करने के बाद आराम से लंबी ब्रीथ लेना है, लंबी ब्रीथ छोड़ना है, लंबी ब्रीथ लेना है, लंबी ब्रीथ छोड़ना है। क्योंकि ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कंटिन्यू अभी सब इसको करते नहीं है तो दिक्कत होती है ब्रीथ में। तो फिर पूरी ब्रीथ लेके पूरी ब्रीथ छोड़ना है और फिर वापस से आपको, यानी कि 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। फिर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ानी है, ठीक है। सूर्य भेदी और हमने सही प्राणायाम, ये 2 ही किया मैम आज, और ये गुरुजी ने करवाया है। उज्जाई गुरुजी अभी हमें प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? मनीषा जी, मुझे ना मेरा भी क्लास सगर्भ और निगर्भ का रह गया था। प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाई थी, थ्योरी भी अच्छा नहीं कर पाई थी, बट आज जैसे मैंने किया ना, निगर्भ तो कर अच्छा पा रही थी। सगर्भ का जैसे उ और म का आकार वो उच्चारण मन में करके करना है ना, तो वो काउंटिंग कैसे हम्म। होता है? फिर काउंटिंग और उच्चारण एक साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो जब आप आकार का वो करते हैं ना, तो एक बार आप अपनी इनहेलेशन से ना क्या करिए कि आपके मोबाइल में ना आप टाइमर लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, वही वही मोबाइल मैं में सोच रही थी अब। ठीक है, आज मोबाइल तो में नहीं टाइमर किया। लगा दीजिए। और जब आप अ का उच्चारण के साथ इनहेल करते हैं ना, जब आप पूरी इनहेल आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी की इनहेल करते हैं ना, तो आप दोनों को होल्ड करके एक बार अपने टाइमर को देख लीजिए कि आपने कितने टाइम तक वो इनहेल किया है, ठीक है। मन में अ हम्म, का उच्चारण कीजिए, सामने टाइमर से आप टाइम देख लीजिए, हाँ, वही ठीक है। करना तो पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी कितनी है, हम्म, ठीक है। 1-2 सेकंड कम या ज्यादा हो सकती है हर बार, लेकिन आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको हम्म, पता रहेगा कि आप जब ब्रीथ ले रही हैं तो आपकी उतनी काउंटिंग फिक्स है। समझ गए? सभी लोग के लिए हम्म, इजी हो जाएगा ये चीज, है ना। और जब आप होल्ड करते हैं तो मन में ऊ का उच्चारण कीजिए और सामने जो है टाइमर लगा के एक बार अपनी ब्रीथ को चेक करके अपने टाइमर को कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपकी ये कैपेसिटी इस टाइम अभी है। तो उस टाइम से उस हिसाब से अ उ म का उच्चारण मन में रहेगा, लेकिन आपको फिक्स रहेगा कि आपके माइंड में आपने इतनी ब्रीथ आपकी है लेने की, छोड़ने की और होल्ड करने की कैपेसिटी। तो आपकी कैपेसिटी को हम्म, आप खुद धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, है ना। दो हम्म, से 3 सेकंड आगे पीछे हर बार हो सकती है, लेकिन आपकी वो काउंटिंग मैंडेटरी रहती है कि हाँ इतनी आप लेती हैं, इतनी आप छोड़ती हैं, इतनी आपकी होल्डिंग है, ठीक है। ये इजी हम्म। रहेगा, ये इजी हाँ, रहेगा मैं वही सबके लिए। सोची थी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कर ही नहीं पाई थी। कर रही थी, फिर काउंटिंग का ध्यान वो चला जा रहा था, वो अच्छे से हो नहीं पा जी रहा जी था। जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। राम सर कुछ कहना चाहते हैं?
ये ठीक रहेगा? अच्छा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो टाइमर लगा के ही करते हैं। जी बहुत सुंदर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी शांति मैम। मेरा भी तो यही सेम क्वेश्चन था कि अ उ और म का मतलब जैसे हम कैसे उसको काउंटिंग करेंगे, मतलब 16 और 64 फिर 32। तो मैम ने तो आपने बता ही दिया, तो फिर नहीं, क्योंकि ये जी काउंटिंग वाला जैसे जी निगम तो ठीक है, वो काउंटिंग के साथ हो रहा था, लेकिन ये कैसे जी हम काउंट करें? जी जी हाँ मैं समझ गई थी, ये कंफ्यूजन लगभग आती है क्योंकि मुझे भी पहले यही आई थी, तो मैंने भी ऐसे ही किया था। तो एक बार अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आदमी लिख लेता है कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरा इतना ये है, होल्डिंग टाइम है इतना, इनहेलेशन। उससे 2-3 सेकंड या 5 सेकंड आगे पीछे हो जाता है कभी कभी ब्रेथलेसनेस में। लेकिन वरना तो अगर आप रिलैक्स होके करते हैं हर बार किसी भी प्राणायाम को जब करिए, तो प्राणायाम की जब एक बार स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए ना, तो फिर पूरी इनहेल और पूरी इनहेल एक्सेल करने के बाद ही दूसरी बार स्टार्ट करिए। ठीक है सभी लोग, ओके। तो उससे आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और हार्ट बहुत ज्यादा जो है पंप का प्रेशर नहीं करेगा। ठीक है, और बीच बीच में प्राणायाम करिए, तो नेक का मूवमेंट, रोटेशन सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कैसा है कि अगर लगातार हम लोग बिना बॉडी को मूवमेंट दिए करते हैं तो स्ट्रेच जो है ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो अब शांति पाठ करा के रिलैक्स करा दें, और ठीक है सबकी अनुमति ओके। हो तो। जी मैम। ठीक है चलिए, बैठ जाइए अगर अगर रिलैक्स होके। पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो हमने सूर्य भेदी प्राणायाम करा है, कूलिंग इफेक्ट वाला जो है शीतली, उसको भी 1 मिनट 2 मिनट करवा दीजिए। जी ठीक है बिल्कुल, चलिए बैठ जाइए सभी लोग। अभी तो गुरुजी ने शीतली नहीं करवाया है, लेकिन हाँ चलिए करवाते हैं। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। एक बार गहरी ब्रीथ, गहरी सांसों को अंदर भरिए और सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अपनी जीवा को, अपने मुख को खोलकर अपनी जीवा को बाहर निकालेंगे, टंग को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे, और टंग को जी बिल्कुल फोल्ड करते हुए उसी से अपनी ब्रीथ को अपनी क्षमता अनुसार पूरी ब्रीथ को अंदर भरेंगे। पेट तक अपनी ब्रीथ को भरेंगे, जब तक आप अपनी जीवा से ब्रीथ अंदर भर सकते हैं। जीवा से ब्रीथ को भरते रहेंगे। जब पूरी ब्रीथ कंप्लीट हो जाए तो जीवा को अंदर की तरफ, ऊपर तालू की तरफ लगाएंगे, और अंदर पेट में ब्रीथ को बस 1-2-3 सेकंड के लिए रखेंगे, और नासिका से धीरे धीरे, दोनों नासिका से ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस को हम 3 से 4 बार करेंगे। एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर से स्वतः ही अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, टंग को ट्विस्ट करते हुए पूरी ब्रीथ आपकी टंग से अंदर भरेंगे पेट तक। श्वसन क्रिया को कंप्लीट करेंगे, फिर कुंभक को धारण करेंगे, अंदर कुंभक लगाते हुए, और धीरे धीरे नासिका से ब्रीथ को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। तीन से चार बार सभी लोग इस प्राणायाम को दोहराएंगे, आंखें बंदी रखेंगे। इसका नाम है शीतली प्राणायाम, जिससे आपका मन स्वतः ही शीतलता की तरफ बढ़ता है, आपकी ऊष्मा को, अत्यधिक ऊष्मा को शांत करता है, आपके मन को रिलैक्स करता है, आपके सारे नर्वस सिस्टम को, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ठंडक पहुंचाता है। 3 से 4 बार स्वतः ही सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने अनुसार। श्वास को अंदर खींचेंगे पूरे उदर तक, वायु को परिपूर्ण करेंगे, अल्प विराम देते हुए कुंभक लगा के, और धीरे धीरे नासिकापुट से ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे।
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखें बंद करके बैठेंगे। सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। एक बार इनहेल एक्सहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट, शोल्डर को रिलैक्स, हाथों में ज्ञान मुद्रा। एक साथ सभी लोग अ उ म का उच्चारण करेंगे। एक बार में पूरी ब्रीथ अ, एक बार में पूरी ब्रीथ उ, और एक बार में पूरी ब्रीथ म का उच्चारण। तीनों को अलग अलग पार्ट में करेंगे और पूरी पूरी ब्रीथ से करेंगे। गहरी सांस भरिए। अ उ म का एक साथ उच्चारण करते हुए एक बार और हाथों को नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के आगे जोड़ेंगे। सभी लोग शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, भला हो, भला हो। कृष्ण पर फार्मिंग करेंगे अच्छे से। ऊर्जा को, इस प्रेम को, इस भाव को अपनी आंखों से, माथे से स्पर्श कराएंगे। आंखों को खोलते हुए इस ऊर्जा को अपने हथेलियों से अपनी आंखों के अंदर प्रवेश कराएंगे। इस सत्य की ऊर्जा को, इस प्रेम की ऊर्जा को अपने माथे से, हेड से स्पर्श कराते हुए स्वतः ही आशीर्वाद देंगे खुद को। अपने शरीर के हर एक ऑर्गन्स को, अपने ईश्वर को, अपने बैठे उस हृदय में बैठी आत्मा को, अपने प्रेम भाव को, सभी को एक साथ जागृत करेंगे। महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो ईश्वर तत्व सदैव विराजमान है। इसी के साथ आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक। नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। हथेलियों को देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे थैंक मौका दे रहे यू। हैं। थैंक यू सो मच।
आप सभी लोग को थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। आप थैंक लोग यू मेरे साथ मनीषा बने रहते जी। हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। हृदय से धन्यवाद सब कृष्ण अर्पण। उन्हीं की शक्ति से हम लोग हर कार्य कर पा रहे हैं। पूरे दिन के कार्य है ना, भगवान को जितनी अच्छी चीजें लगती है ना, सब उनको दे देना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिया हुआ है, आप ले लो, फिर हम नए काम करेंगे ना। ठीक है। ठीक है, चलिए अब। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का। अब हम लोग सब लोग लीव करते हैं। ठीक है, ओके बाय। आप लोग ख्याल रखिए, आनंद रहिए, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बाय। बाय बाय, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।